बसंती वैष्णव की गिरफ्तारी को लेकर शहर में चर्चाओं का बाजार गर्म है, लेकिन हैरानी की बात यह है कि जो संगठन छोटी छोटी बातों पर धरना प्रदर्शन करते हैं वो इस मामले में मौन हैं। हमने इस पर बात की देवयानी कटारा जी से। बसंती वैष्णव गिरफ्तारी मामले में क्यों है सारे संगठन खामोश? कांग्रेस नेता देवयानी कटारा ने किया बड़ा खुलासा। साथ ही उदयपुर नगर निगम चुनाव 2026 को लेकर कांग्रेस का क्या है विजन? देखिए एक्सक्लूसिव इंटरव्यू सिर्फ उदयपुर न्यूज एजेंसी पर। आप सभी को नमस्कार। जैसा कि आप सभी लोगों को विदित है, पूर्व 6 दिनों पूर्व से जब से ये मामला मेरे संज्ञान में आया है, हम लोग उसी संज्ञान को लेते हुए भोपालपुरा थाने में गए थे, जहां पर हमने प्रशासन के ऊपर दबाव बनाया कि मुख्य आरोपी जो पुरुष है जिसका नाम नारू था, उसको पकड़ा जाए। पुलिस प्रशासन ने हमारी मदद की और उस व्यक्ति को उन्होंने 4 बजे के पहले पहले पकड़ लिया था। हमें खुशी हुई। हमारे यहाँ की एसपी है जो अमृता दुल्हन जी, उनको भी हम धन्यवाद साधुवाद अर्पित करते हैं। परंतु मेरा सबसे बड़ा प्रशासन से सवाल ये है कि आज 6 दिन हो चुके हैं, वो जो तथाकथित महिला है बसंती वैष्णव, जो मुख्य आरोपी है, जिसकी वजह से इतना बड़ा काम चल रहा था, जो कि पूरी की पूरी इस कहानी की लेखक है, आज तक उसको क्यों नहीं पकड़ाया गया? साथ ही हमारे यहाँ पे उदयपुर मेवाड़ में कई तरह के बड़े बड़े दल हैं, बड़े बड़े संगठन हैं। जब अगर किसी सामाजिक विशेष महोदय के द्वारा अगर ये चीज होती, या किसी विशेष समुदाय के द्वारा अगर ये चीज की जाती, तो पूरा का पूरा उदयपुर इसमें आ जाता। परंतु मुझे दुख इस बात का है कि लोग अपनी राजनीति में इतने लिप्त हो गए हैं कि 10 वर्षीय मासूम बच्ची को जब न्याय दिलाने की बात आई तो कोई भी व्यक्ति सामने नहीं आ रहा है। परंतु हम फिर भी उस महिला के पीछे लगे हुए हैं, और वो महिला जो बजरंग सेना की पदाधिकारी थी, साथ में बीजेपी के से भी जुड़ी हुई वो महिला बताई जा रही है। वहां पे बीजेपी के झंडे हमने देखे थे और तरह तरह की चीजें हमने एक्सपोज करी, हमने सामने लाई, कई मीडिया बंधुओं ने भी बोली। परंतु आज हमारा मेवाड़ चुप बैठा है, और ये हमारे लिए दुख की बात है कि मेवाड़ अगर ऐसे मुद्दों पे चुप बैठेगा तो हमारे यहाँ पर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात कैसे की जाएगी? तो इसी कड़ी में मैं ये कहना चाहता हूँ, पार्टी पॉलिटिक्स को हटाकर क्या कांग्रेस इस मुद्दे को उठाएगी? आम जनता को जागरूक करने के लिए कोई ऐसा प्रदर्शन या ऐसा कोई आगे कार्यक्रम है? जी देखिए, आप पहले ही दिन से देख रहे हैं कि जब से इस मामले में मैं लगी हुई, मैंने एक भी बार ये नहीं बोला कि मैं कांग्रेस के कार्यकर्ता हूँ या कांग्रेस के नेता हूँ। मैंने वहां पे अपनी छवि को दर्शाया है एक जनसेवक के रूप में। और जब जब जनहित के मुद्दों पे या मेवाड़ के ज्वलनशील मुद्दों की बात आई तो मैंने अपने आप को जनहित के रूप में ही आगे किया है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हो गए, चाहे नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी हो गए, या हमारे राजस्थान के डोटासरा साहब हो गए, या नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जी जूली साहब हो गए, या हमारे यहाँ के देहात के जिला अध्यक्ष हो गए, हम सभी के नेतृत्व में हम युवा कांग्रेस के साथी आगे आते हैं और हम लोग ये कोशिश करते हैं कि हम जनता के ज्वलंत मुद्दों के ऊपर बात करें। आज दुख इस बात का नहीं है कि लोग बात नहीं कर रहे हैं, दुख इस बात का है कि एक बच्ची को न्याय दिलाने के लिए सारे के सारे लोग आगे नहीं आ रहे हैं। परंतु मैं विश्वास दिलाती हूँ कि कांग्रेस पार्टी का नाम ना लेते हुए भी जब जब यहाँ के युवाओं की बात आएगी, महिलाओं की बात आएगी और जनहित के मुद्दों पे आएगी, तब आपकी बेटी एक जनसेवक के रूप में आएगी और आपके लिए काम करेगी। क्या ये चुनाव आने के कारण बीजेपी शांत है, ऐसा लगता है? अगर चुनाव नहीं होते तो बीजेपी ऐसा करती है, आपको क्या लगता है? नहीं, बीजेपी तो पहले भी नहीं करती है ना। आपने तो इतने मुद्दे देख लिए, इतने मुद्दे हमारे मेवाड़ में हुए हैं। बीजेपी तो हमेशा उनको संरक्षण देने का काम करती है। बीजेपी वाले कभी चाहते नहीं है कि लोगों के हित में कुछ हो या फिर उनको न्याय मिले। मुझे दुख इस बात का है कि बीजेपी अभी भी अंधकार में जी रही है कि वो नगर निगम का बोर्ड बना देगी। परंतु उस चीज को भी मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहती हूँ कि इस बार बोर्ड बनेगा तो वो कांग्रेस का बनेगा। साथ ही हम जितने भी कांग्रेसगण हैं वो भी ये कोशिश करेंगे कि हम बीजेपी को हरा के ये दिखा सके कि हम जनता के मुद्दों के लिए लड़ते हैं, जनता के बीच रहते हैं। और जब जब जनता की बात आएगी तो कांग्रेस का हर साथी, कांग्रेस का हर सिपाही जमीनी स्तर पर आकर लड़ने के लिए तैयार है। क्या आपने चुनाव का मुद्दा छेड़ दिया, तो हम बताएं कि किस मुद्दे पर अपने कांग्रेस लड़ेगी? आयन के मुद्दे हुए या ऐसे मुद्दे हुए, ठोस मुद्दे क्या है कांग्रेस के पास जिससे ये सोचे कि हमें वोट बने, और उदयपुर जनता क्यों दे आपको वोट? आप देखिए, कांग्रेस के जब राज में गहलोत साहब थे तब उन्होंने कितनी ही ऐसी योजनाएं लाई थी जो आज बीजेपी की पर्ची सरकार के राज में बंद हो गई है। हमारे पास अगर हम मेवाड़ की बात करें तो आयड का सबसे बड़ा मुद्दा है। आयड पे 65 करोड़ के नाम पे इन्होंने जो मजाक बना दिया है वो हम सभी लोगों के समक्ष है। साथ ही यहाँ पर आप कहीं पर भी जाओ, शहर में जगह जगह गड्ढे खोदे हुए हैं स्मार्ट सिटी के नाम पे, परंतु स्मार्ट सिटी के नाम पे बीजेपी के अधिकारियों ने और बीजेपी के लोगों ने सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार किया है।
तो हमारे प्रति ये जो मुद्दे हैं हम इनको लेकर लड़ेंगे और जनता के बीच में जाएंगे कि अगर आपके लिए कुछ उद्धार की बात कर सकते हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस है। उदयपुर की पहाड़ियां काटी जा रही है, हरियाली समाप्त हो रही है, जनता अब आपकी तरफ देखती है। जी। जो 6 बोर्ड इन्होंने बनाए, तो अब मान लो अगर आपको बोर्ड वह बनता है जी। तो आप जनता के लिए क्या करेंगे? आपके कुछ अरावली पर्वत श्रृंखला जो हमारे पूरे के पूरे मेवाड़ को इतने सालों से वर्षों से बचाए हुए आ रही है रेगिस्तान बनने के लिए, अगर अरावली पर्वत श्रृंखला नहीं होती तो हमारा मेवाड़ कब का रेगिस्तान में तब्दील हो जाता। परंतु बीजेपी के इस राज में हमारे यहाँ पे पहाड़ियां काटी जा रही हैं, बड़े बड़े बीजेपी के नेताओं के होटल रिसोर्ट बन रहे हैं। मैं तो कहती हूँ कि हम सारे मेवाड़ वासियों को सामने आके ये स्पष्ट रूप से आगे बोलना चाहिए कि जिनके भी होटल और रिसोर्ट हैं वो सबके सब टूटने चाहिए, क्योंकि अरावली पर्वत श्रृंखला हम सबकी माँ है, हमने उनको माँ की तरफ पूजा है और हम प्रकृति पूजक है। तो हमें लगता है कि जब जब हमारे माँ के ऊपर बात आएगी या मेवाड़ के ऊपर बात आएगी तो सभी मेवाड़ वासियों को एकजुट होकर लड़ना पड़ेगा। ठीक है।